अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारी से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बारिश के मौसम में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और खस्ता पकौड़ों की रेसिपी। आपने आलू और पालक के तो बहुत बार पकौड़े खाए होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट पकौड़े की रेसिपी, गोभी के पकौड़ों की रेसिपी। और आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कॉलीफ्लावर वाले पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और उसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। वाटर मैंने इतना ऐड किया कि मेरे जो कॉलीफ्लावर के जो फ्लावर्स हैं वो इसमें डिप हो जाए, मतलब गोभी जो है वो इसमें डिप हो जाए और थोड़ी सी मतलब डिप हो। तो यहाँ पे मैंने साथ में ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलीफ्लावर ले ली, गोभी ले लिया हमने और इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारी बस डिप हो रही है, हमने फुल नहीं इसमें वाटर ऐड करना, हमने जस्ट डिप करनी है क्योंकि हमने इसे थोड़ी देर बस बॉईल करना है। 4 to 5 मिनट, ओनली 3 to 4 मिनट्स के लिए हम इसे करेंगे बॉईल। हाफ कुक हो जाएगी हमारी गोभी और यहाँ पे फिर हम इसे निकाल लेंगे। और 2 आवर्स के लिए या फिर 1 आवर के लिए हम लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पे लाकर तो हमने इसे रख देना है फ्रिज में कि ज़रा सेटल हो जाए और इस पर कोटिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। और जब वो अच्छे से डन हो जाएगी 2 आवर्स के बाद, एंड देन फिर हम पकोड़े बनाने के लिए इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में पहले हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने ले लिया है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट लिया है। रेड चिली पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। टर्मेरिक पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। ये तीनों ऐड कर देंगे स्पाइसेस। और ये ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ भी और भी स्पाइसेस इसमें ऐड होंगी। इसमें हम कुछ चटपटी सी चीज़ें ऐड करेंगे। कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और अजवाइन ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। इन तीनों को भी ऐड कर देते हैं। और अब लास्ट पे जो 3 स्पाइसेस इसमें ऐड होंगी वो यहाँ पे हमने ले ली है रेड क्रश्ड चिली, मैंने यहाँ पे ली है 1 टीस्पून। और ओरिगेनो हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही में हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से कि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए, मतलब इस पर लग जाए। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो स्पाइसेस हैं वो हमारी गोभी पे अच्छे से लग चुकी हैं। और इस पॉइंट पे जब हमारी ये लग जाएंगे अच्छे से, स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप यहाँ पे बेसन ले लिया है मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसे क्रिस्पी करने के लिए और बहुत ही यूनिक से क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लोर 1/4 कप हम ऐड करेंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लोर से खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसमें राइस फ्लोर ऐड करेंगे क्योंकि राइस फ्लोर से हमारे पकोड़ों का टेस्ट और भी बहुत यम्मी और बहुत क्रिस्पी हो जाएगा, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, मैंने ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हमारे जो पकौड़ास हैं वो अच्छे से हमारे डन हो जाए तो फिर हम इसे करेंगे यहाँ पे फ्राई। और फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिए, ऑयल ऐड करके फिर हमने इसे मीडियम फ्लेम पे इसे अपने पकौड़ास को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से पकौड़ास डन हो चुके हैं। बस अब हम इसे निकालेंगे और अपना नेक्स्ट बैच ऐड करेंगे। इसी तरह से अपने पकौड़ास को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी प्यारी सी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, यूनिक स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल मेरे पकोड़ा रेडी हो गए। गोभी के पकोड़े जो बहुत ही क्रिस्पी हैं, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें क्योंकि बहुत ही यम्मी बनते हैं।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।